तुम्हारे कहने के अनुसार मैं सबको साथ में लेकर आया। ये है अब्दुल और ये है मनोहर। अब वक्त आ गया है नागा अर्जुन के कातिलों तक पहुंचने का। ये वही इच्छाधारी सांप है जिसे उस दिन मैंने पकड़ा था। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। प्रिया, अपनी शक्तियों को मेरी शक्तियों से मिलाओ, जल्दी। सब लोग भागो यहाँ से, भागो! आप ठीक तो है ना? नंदी चलो, चलो मुझे पक्का यकीन है कि वो सांप इस हड़बड़ी में भाग गया होगा। दीदी, तुम ठीक तो हो ना? शाबाश बेटा, तुमने क्या हीरो बनकर आज मोहिनी दीदी को बचाया है ना आनंद? बिल्कुल सही कहा। आज राज नहीं होता पता नहीं क्या हो जाता। राज, तुम घर जाकर पट्टी कट्टी कराओ। या। डैड, नंदिनी ठीक है? सदमे में है, वहीं से घर चली गई। मैं उससे मिलकर आता हूं। नीलम, अच्छा हुआ तुम लोग वहां नहीं पहुंचे, लेकिन तुम लोग रह कहाँ गए थे? आनंद पता है आज घर पे क्या? मैं बताती हूँ। नीलम, तुम माँ को लेकर अंदर जाओ। जी दीदी। चलिए मम्मी जी। तुम बोलना क्या चाह रही? तुम लोग मेरे साथ अंदर आओ और मनोहर और विकास को भी बुला लो। प्रिया, मैं इतने करीब थे कातिलों के नाम जानने में। मनोहर मुझे सब बताने ही वाला था, मगर बुआ वहां पर आ गई। हमारी तरफ से भी भूल हो गई थी नंदिनी। हम उनकी तंत्र विद्या का सही अनुमान ही नहीं लगा पाए। पर अगली बार मनोहर मुझसे नहीं बचेगा। कौन किससे नहीं बच पाएगा भाई? वो रावण दहन। नंदिनी बोल रही थी कि रावण के दहन का वीडियो बनाना बच गया, मतलब रह गया। भीड़ बहुत थी ना वहां पे, इसलिए तो बोल रही है अगली बार मिस नहीं करेगी। इसी बात पे इतना नाराज, थोड़ा सा मुस्कुरा दो।
ये क्या? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? वो मैं भीड़ में गिर गई थी। बैठो बैठो। इससे कहीं ज्यादा चोट तो मेरे राज को लगी है। जब देखो मेरी ढाल बनकर मुझे बचा लेता है, खुद को फिर चाहे कुछ भी हो जाए। आज भी उसकी वजह से तो मैं बुआ के बिछाए हुए जाल से बच पाई, वरना आज न जाने क्या हो जाता। तुमने उस परिवार का रक्षा करने में खुद को बार बार घायल करने का कोई कसम उसम खा लियो का? पता है माँ, बजरंगबली ने समय रहते हमें वहां पहुंचा दिया, वरना पता नहीं बुआ जी के साथ क्या हो जाता। बचवा, हम तुम्हें बताई दे रहे हैं, उन लोगों का वफादारी निभाकर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। हाल बना लिए वो हाथ का। हीरा मुझे बता रहा था राज को बहुत चोट लगी है। ओ, तो उसमें कौन सी नई बात है? ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, कम ऑन। मुझे चांद पर दाग मंजूर है, लेकिन इस खूबसूरती पर नहीं। याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था? मुझे मेरी किसी भी चीज पर, किसी भी तरह का कोई भी दाग। रोहित, आज बहुत ही लंबा दिन था और मैं बहुत थक गई हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेके चलता हूँ। आज नहीं, फिर कभी चलेंगे। कोई बात नहीं, आज तुम आराम कर लो, लेकिन हाँ, ये ड्राइव उधार रही। मैं कल फिर आता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। राज पता नहीं कैसा होगा, किस हाल में होगा। उसे मुझसे ज्यादा चोट आई होगी। मुझे राज से मिलना है। नंदिनी, मनोहर बच गया है। अगर उसने अपने साथियों को सब कुछ बता दिया तो? रिया, अब तक तो उसने अपने साथियों को सब सच बता ही दिया होगा, मगर मैं भी हार नहीं मानने वाली हूँ। मैं भी बाकी कातिलों का पता करवा कर ही रहूंगी। इतने सालों के बाद आखिर कौन पैदा हो गया जो उस रात के बारे में सब कुछ जानता है? वो जो भी है बहुत खतरनाक है। बार बार नागमणि के बारे में पूछ रहा था। हम सब में से उसे सिर्फ मेरा ही नाम पता है। माफ करना यार, तो थोड़ी फ्लाइट लेट हो गई थी। वैसे अब्दुल ने मुझे फोन करके सब कुछ बताया। कि माजरा क्या है? सब अनर्थ हो गया विकास, कोई नहीं बचेगा अब, सब खत्म हो जाएंगे। दीदी, कहीं ये वही तो नहीं जिसने उस रात हम पर अटैक करवाया था और अब मनोहर पे? खतरा। मुझे मेरी चमुंडा मां साफ दिखा रही है कि तुम सब किसी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो। दीदी, आप ये क्या बोल रही हैं? अभी तक तो सब सही जा रहा था, अब अचानक ये सब। घबराओ मत अब्दुल, मैंने तुम लोगों के लिए सुरक्षा कवच बनाए हैं। आनंद और लक्ष्मण ने तो पहन लिए हैं, तुम सबको भी वो सुरक्षा कवच हमेशा पहन कर रखने होंगे। सुरक्षा कवच? इस सुरक्षा कवच की शक्तियां तुम्हें उस नाग हो या नागिन, उससे बचा कर रखेंगी। दीदी, वो सब तो ठीक है, मगर पहले ये पता लगाओ कि ये आखिर है कौन? यही तो मुझे भी पता लगाना है लल्ला, कि वो कौन है जिसने बिच्छू के घर में नंगा हाथ डालने की जुर्रत की है। कोई भी हो, वो ये नहीं जानता कि मोहिनी के बिच्छू का कांटा पानी भी नहीं मांगता। नागमणि तो दूर की बात है। तुम सच में ये सब करना चाहती हो?
तुम्हें पता है इसमें कितना बड़ा जोखिम है। अगर मनोहर ने तुम्हें पहचान लिया तो? कैसी लग रही हूँ मैं? पहचान पा रही हूँ मुझे? बिल्कुल नहीं। मगर एक बात बताओ नंदिनी, ये सब करना जरूरी है क्या? हाँ प्रिया, क्योंकि बॉबी की तरह मनोहर की कमजोरी भी लड़कियां हैं, और अगर हमें मनोहर से सच उगलवाना है तो हमें ये सब करना ही होगा। तो ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ ना? नहीं प्रिया, जब मैं नागार्जुन के कातिलों का नाम उगलवा कर मनोहर को मारूंगी, उसकी आंखों में मैं वही दर्द, वही तड़प देखना चाहती हूँ जो मैंने मेरे नागार्जुन की आंखों में देखी थी। इसलिए ये काम सिर्फ मैं ही करूंगी। बोला? जी मैडम। ये क्या है? ये रोहित बाबा के लिए है, मुनार के यहाँ से आया है। और मैं रोहित। हीरो का हार? वाओ! हाँ मम्मी, आपके लिए नहीं है, नंदिनी के लिए है। वाह, बिल्कुल सही जा रहे हो तुम। हीरा भारी ऑन एवरी नार। हाँ माँ। एक बात कहूं, जहां तक मैं नंदिनी को समझती हूं, उसे हीरा नहीं, हीरो चाहिए। हीरो? मतलब ये कि तुम यहाँ फील्डिंग पे फील्डिंग किए जा रहे हो और वहां पे छक्के कोई और मारे जा रहा है। माम, आप कहना क्या चाहती? साफ साफ बोलिए ना, ऐसे पहेलियां क्यों बुझा रही? पहेलियां? अब इससे और साफ लफ्जों में क्या समझाऊं तुम्हें रोहित? वो राज जब देखो हीरो बन के सबके सामने आता रहता है। आज किसी की जान बचाई तो कल किसी की मदद करती, और लुक्स के मामले में तुम्हारे ब्रांडेड उतरन पहन के तो वैसे भी वो अपने आप को राजा बाबू से कम नहीं समझता ना। राज कुछ भी वहां। यही तो प्रॉब्लम है तुम दोनों बाप बेटी की। तुम दोनों समझते हो कि तुम दोनों उसे यूज कर रहे हो, पर असलियत तो ये है कि वो तुम दोनों के कंधों पे बंदूक रख के नंदिनी को पटाने में लगा हुआ है। और कब वो उस NRI चिड़िया से शादी करके उड़ जाएगा, तुम दोनों को पता भी नहीं चलेगा। अभी बता रही हूं मैं, फिर मत कहना रोहित कि मैंने कुछ कहा नहीं। सुनिए, मेरा नाम मनोहर है, मेरा बंगला पास में ही है। अगर आप चाहें तो मेरे बंगले में चलकर आराम कर सकती हैं। मेरा ड्राइवर गाड़ी ठीक करा कर ले आएगा। मैं आपको इतनी परेशानी नहीं देना चाहती। परेशान तो आप मुझे ना कहकर करेंगी। आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपके साथ चलती हूँ। जी? क्या आपको कुछ मदद की जरूरत है? जी, वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है, और देखिए ना,
मेरा फोन की बैटरी भी खत्म हो गई। अब मैं क्या करूं? एक मिनट। ड्राइवर, देखो मैडम की गाड़ी को क्या हुआ। आप कितने अच्छे हैं, धन्यवाद। सर, स्पार्क प्लग गया है और गाड़ी गर्म पड़ गई है। मैं क्या करूंगी? मैं तो यहाँ पे किसी को भी नहीं जानती। देखिए जी, अब आप जानती हैं। किसे? मेरा नाम मनोहर है, मेरा बंगला पास में ही है। अगर आप चाहें तो मेरे बंगले में चलकर आराम कर सकती हैं। मेरा ड्राइवर गाड़ी ठीक करा कर ले आएगा। नहीं 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 नहीं, मैं आपको इतनी परेशानी नहीं देना चाहती। देखिए, परेशान तो आप मुझे ना कहकर करेंगी। सुनसान सड़क, कड़कती धूप, एक खूबसूरत लड़की, पर आपको देखकर मुझे नहीं लगता कि आप इन सब चीजों की आदी हैं। सही कहा आपने। आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपके साथ चलती हूँ। मैं अपना बैग ले लूं? जी। आइए। जी। धन्यवाद। ड्राइवर, गाड़ी ठीक कराकर बंगले पे ले आना, ठीक है? वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया अभी तक। आयशा ओबरॉय। पता नहीं क्यों आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम पहले भी कभी मिले हैं। Of course, देखा होगा ना किसी फैशन शो में। आखिर में एक मॉडल जो है ना। मॉडल? जी। अच्छा, आइए आयशा जी। मेरे इस गरीब खाने में आपका स्वागत है। ना ही ये गरीब खाना है और ना ही मैं आयशा जी हूँ। तेरा धागा कहाँ है? जरा दिखा दो सही। धागा? वो तो हमें भी नहीं पता। वैसे हम भी ढूंढ फाइंड आउट करें, मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ है। हाथ दे इधर। ना ही ये गरीब खाना है और ना ही मैं आयशा जी हूँ। आप मुझे सिर्फ आयशा बुला सकते हैं। काफी प्यारा नाम है। थैंक यू। वैसे क्या लेंगी आप? चाय, कॉफी वगैरह? चाय, कॉफी? क्या मैं आपको इतने पुराने ख्यालात की लगती हूँ मन्नू? आप सॉरी, मैं आपको मन्नू बुला सकती हूँ। यस। अगर आपको बुरा ना लगे। जरूर जरूर जरूर। वैसे मनु काफी सूट करता है मुझ पे। रियली? मुझे भी ये लगता है। ये तो सिग्नल पे सिग्नल दे रही है मनोहर। चांस पर डांस कर यार। वैसे
आपके इतने बड़े घर में और कौन कौन रहता है? सिर्फ मैं और मेरी तन्हाई बस। अब तुम तन्हा कहाँ हो मन्नू? अब तुम ओ नो, तुम ठीक तो हो ना? मेरी ड्रेस खराब हो गई। बाथरूम कहाँ है? ये इस तरफ। मैं यूज कर लूं? जरूर, आप ही का घर है। अरे बेटा मनु, तेरी तो निकल पड़ी मनु। जी तो अच्छा है। जी यहाँ पे नहीं। अगर हमारे भालू जैसे हाथ देख लेते तो हमें तलाक डिवोर्स कर ही देते। इसके नाम का जुलूस निकालूं। नैना, तेरा धागा कहाँ है? जरा दिखा दो सही। दीदी वो धागा, वो तो हमें भी नहीं पता। कल से हम भी ढूंढ फाइंड आउट करें, मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ है। अच्छा, मैं बताती हूँ। ये रहा। क्यों उतारा तूने ये धागा? बता वरना। हमें नहीं पता दीदी, हमने नहीं फेंका। तुझे क्या लगता है धागा बांधने का शौक है मुझे? हैं? देखा था ना कल घर में क्या हुआ? इस घर और घर के लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। चलना, हाथ दे इधर। आयशा को ना पुराने लोग पसंद है ना पुरानी आदतें। ये क्या हुआ तेरे हाथों को? हमें कुछ नहीं पता। जिस दिन से आपने ये धागा बांधा ना, उस दिन से हमारी ये हालत हो गई। बताओ ना मनु, वो नागमणि कहाँ है? दोस्तों के पास है। नाम क्या है उसका? तेरा सुरक्षा कवच कहाँ है? उस इच्छाधारी नाग नागिन ने दोबारा मुझे मारने की कोशिश की, मुझ पर हमला किया। वो नाग या नागिन लौटकर जरूर आएंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।